हिंद फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। चीन में कोरोना का बढ़ता प्रभाव, दुनिया भर के तमाम देशों की सप्लाई चेन हो रही प्रभावित। चीन में कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण पूरी दुनिया प्रभावित है। दुनिया भर के देशों में सामान की सप्लाई रुक रही है। चीन में कोरोना वायरस बुरी तरह अपने पैर पसार रहा है। इसे देखते हुए जिनपिंग सरकार सख्ती बढ़ते हुए है। कई शहरों में सख्त लॉकडाउन भी लगा हुआ है। चीन में बढ़ते इस प्रकोप का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। कोरोना के बढ़ते असर के चलते दुनिया में जूते, चप्पल, ऑटो सेक्टर की आपूर्ति और गैजेट जैसी तमाम चीज़ें प्रभावित हुई हैं। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक के अस्पताल एक्सरे में इस्तेमाल होने वाले रसायनों की कमी से जूझ रहे हैं। इस मामले में कंपनियों का कहना है कि सप्लाई चेन पहले से ही बिगड़ी हुई है और चीन में कोविड के कारण सप्लाई चेन का मामला और बिगड़ गया है। कॉस्मेटिक सर्जरी बिगड़ने से उदीयमान टीवी एक्ट्रेस चेतना राज की मौत। चेतना महज 21 साल की थी। चेतना राज ने डोरेसानी और गीता जैसे धारावाहिक में भूमिकाओं से अपनी पहचान बनाई थी। बेंगलुरु शहर के एक अस्पताल में प्लास्टिक सर्जरी के बाद टेलीविजन की उभरती कन्नड़ अभिनेत्री चेतना राज की मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार को कहा कि पीड़िता के परिवार ने एक कॉस्मेटिक सेंटर में वसा रही सर्जरी प्रक्रिया को लेकर चिकित्सीय लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्हें प्लास्टिक सर्जरी के लिए सोमवार को डॉक्टर शेट्टी कॉस्मेटिक सेंटर में भर्ती कराया गया था। पुलिस के अनुसार अस्पताल में वसा रही सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया के बाद ऑपरेशन के दौरान चीज़ें बिगड़ गई। जैसे ही अभिनेत्री को दिल का दौरा पड़ा, एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर मेलविन ने उन्हें काड़े अस्पताल पहुंचाया। चेतना के पिता वरद राज ने कहा कि अस्पताल के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। उन्होंने बसवेश्वर नगर थाने में चिकित्सीय लापरवाही का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। भारतीय पहलवान को ट्रायल देते हुए आया गुस्सा, रेफरी पर ही कर दिया हमला, किया गया आजीवन बैन। सेना के पहलवान सतिंदर मलिक ने मंगलवार को यहां राष्ट्रमंडल खेलों के ट्रायल के दौरान 125 किलोग्राम फाइनल हारने के बाद रेफरी जगबीर सिंह पर हमला कर दिया, जिसके बाद राष्ट्रीय महासंघ ने उन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया। वायुसेना का यह पहलवान निर्णायक मुकाबले के खत्म होने से 18 सेकंड पहले 3-0 से आगे था, लेकिन मोहित ने उसे टेक डाउन करने के बाद मैच से बाहर ढकेल दिया। रेफरी ने वीरेंद्र मलिक के हालांकि मोहित को टेक डाउन के 2 अंक नहीं दिए और इस पहलवान ने फैसले को चुनौती दी। यह सब कुछ मन पर बैठे WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की नज़रों के सामने हो रहा था। WFI के सहायक सचिव विनोद तोमर ने कहा, हमने सतिंदर मलिक पर आजीवन प्रतिबंध लगाया है। यह फैसला WFI अध्यक्ष ने लिया है। भारत ने बंदरगाहों पर कस्टम की मंजूरी का इंतजार कर रही गेहूं की खेप के निर्यात को दी मंजूरी। सरकार ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब ऐसी खबरें आ रही हैं कि गेहूं निर्यात पर अचानक प्रतिबंध की घोषणा से कुछ बंदरगाहों पर गेहूं से लदे ट्रकों की कतार लग गई है। भारत ने गेहूं के निर्यात को लेकर सशस्त्र ढील दे दी है। सरकार ने कहा है कि जो भी गेहूं की खेप निर्यात के लिए आखिरी दहलीज पर है और सिर्फ कस्टम यानी सीमा शुल्क विभाग की मंजूरी का इंतजार के कारण अटकी है, उसे नहीं रोका जाएगा। सरकार ने इससे पहले 13 मई को गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। अब सरकार ने नियमों में कुछ ढील देते हुए सीमा शुल्क के पास निर्यात प्रतिबंध से पहले पंजीकृत हो चुके मामलों में गेहूं के निर्यात की अनुमति दे दी है। सरकार ने गेहूं निर्यात पर 13 मई को प्रतिबंध लगाया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने 13 मई को अधिसूचना जारी कर गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। इससे गेहूं और आटे की खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, जो पिछले 1 साल में औसतन 14 से 20% तक बढ़ गई है।